2010 में कलर्स चैनल एक प्रोमो रिलीज़ करता है बिकॉज बालिका वधू शो है जो कलर्स का, उसमें जनरेशनल लिप आने वाला था। अविका गौर के रिप्लेसमेंट के लिए इन तीनों लड़कियों को चैनल ने सिलेक्ट किया था, बट चैनल ने ये डिसीजन ऑडियंस पे छोड़ा था कि आपकी आनंदी कैसी होगी ये डिसीजन आप लो। ऐसे में पोल सिस्टम रखा गया था, जिसके लिए ज़्यादा वोट आए उसे सिलेक्ट किया जाना था। निवेदिता तिवारी जो कि लखनऊ से थी, केतकी चितले जो कि मुंबई से थी, और प्रत्युषा बनर्जी जो कि जमशेदपुर से थी। प्रत्युषा बनर्जी को सबसे ज़्यादा वोट मिले और उसे नई आनंदी के तौर पे सिलेक्ट किया गया था। ये निवेदिता तिवारी जो है उसने जी टीवी का शो फिर किया था, भागो वाली, सबके भाग सवार ऐसा कुछ था, तो उसने फिर जी का शो किया था। केतकी चितले के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। प्रत्युषा बनर्जी का जन्म 10 अगस्त 1991 में जमशेदपुर के एक बंगाली परिवार में होता है। प्रत्युषा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। प्रत्युषा के पिताजी बिजनेसमैन थे और उसकी माँ जो है वो हाउसवाइफ थी। प्रत्युषा का कभी भी एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं था, उसे तो सिंगर बनना था। अपने कॉलेज के दिनों में कोलकाता में वो अपनी पढ़ाई करी थी, सेकंड ईयर में थी। उसने एक नाटक में पार्टिसिपेट किया था, कालिदास। अब उसमें उसकी एक्टिंग देखकर उसके दोस्तों ने सजेस्ट किया कि तुम तो अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, तुम्हें अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और मुंबई भेजना चाहिए। प्रत्युषा ने जब ये सुना कि आनंदी को जो है रिप्लेस करना है, तो अपना पोर्टफोलियो बनाकर मुंबई भेजा। ऐसा उसने एक एजेंसी के थ्रू किया होता है। अब कोई न्यू कमर है तो उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कहाँ जाना है, क्या करना है। एजेंसी का सहारा लेकर ये सब करना पड़ता है न्यू कमर को। तो एजेंसी वाले फिर गाइड करते हैं कि कैसे तुम्हें ये करना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाए, कैसे क्या करना है, ये सब गाइडेंस एजेंसी वाले जो है देते हैं। अब एजेंसी का रोल बहुत अहम है उसका शो छोड़ने में। अब सब लोग बोल रहे हैं उसका क्रिएटिव डिफरेंस था, उसका अनप्रोफेशनल बिहेवियर जो था वो रीज़न था। देखो, अगर वो अनप्रोफेशनल होती या तो उसका कोई क्रिएटिव डिफरेंस होता तो कभी भी वो सेम चैनल उसे कास्ट नहीं करता। उसको 2 शो मिले कलर्स के ही। बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट उसने पार्टिसिपेट किया था और कलर्स के ही सुपरहिट शो ससुराल सिमर का में उसने एक नेगेटिव रोल प्ले किया था। तो अगर वो इतनी अनप्रोफेशनल होती तो चैनल उसके साथ वापस से काम करता ही क्यों। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, करण सिंह ग्रोवर कबूल है शो कर रहा था जी टीवी का। अब कबूल है शो जो है उसकी पीक पर था। करण सिंह ग्रोवर भी बहुत पॉपुलर था, बट उसके टेंट्रम और उसके अनप्रोफेशनल बिहेवियर के चलते चैनल परेशान हो गया था। करण सिंह ग्रोवर जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया बिकॉज वो सेट पर लेट पहुंचता था, वो जो है बहुत ज़्यादा टेंट्रम दिखाता था, मैं ये करूँगा नहीं, वो करूँगा नहीं। थक हार कर चैनल ने जो है राकेश बापट को उसकी जगह कास्ट कर। उसके बाद चैनल ने कभी भी करण सिंह ग्रोवर के साथ काम नहीं किया क्योंकि अनप्रोफेशनल बिहेवियर के चलते उसको रिप्लेस किया गया था ना। तो प्रत्युषा के केस में ये नहीं है। अब उसका एक्स जो है इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहा है अपनी इमेज वाइट वॉश करने के लिए, और बार बार यही बात दोहरा रहा है कि वो तो दारू पी के स्टेज पर पहुंच जाती थी इसलिए उसको निकाल दिया गया था, जबकि ये सच नहीं है। जो बालिका वधू शो है उससे प्रत्युषा को नेम फेम सब मिला, बट बात थी पेमेंट की, तो पैसा तो 50% एजेंसी ले जाती थी। मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे रेंट भी पे करना है, बिल्स भी पे करने हैं, और भी खर्चा होता है एक एक्ट्रेस को अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, तो जो 50% पेमेंट आ रही है वो तो यही सब चीज़ों में चली जा रही है। वो 12 घंटे 16 घंटे जो शूट में जा रहे हैं उससे उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बेनिफिट उसको नहीं हो रहा है क्योंकि आधा पैसा एजेंसी ले जा रही है। तो प्रत्युषा करे तो करे क्या, इस वजह से उसने थक हार के वो शो छोड़ा था। और ये न्यूज़ बाकायदा टीवी पे पब्लिश की गई थी उस टाइम पे जब उसने शो छोड़ा था। अभी तो कहीं पे मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन मैंने खुद ये न्यूज़ देखी थी टीवी पर। उस टाइम पे वो जो शोज आते थे ना गॉसिपिंग के कि ये हो रहा है, वो व्हाट न्यूज़ एंड ऑल, तो वहाँ पे दिखाया गया था और ये न्यूज़ मैंने खुद सुनी थी। अब नहीं मिल रहा है बिकॉज अब प्रत्युषा नहीं रही, शायद से फिर वो एजेंसी वालों की रेपुटेशन खराब ना हो इस वजह से कहीं पे भी वो मेंशन नहीं किया जा रहा। हालांकि वो एग्रीमेंट साइन करवाते हैं एंड ऑल सब कुछ। अब एक एडल्ट है, वो अपनी मर्जी से सब करता है कि भाई ठीक है मैं अपना जो है 50% पेमेंट या जो भी XYZ जितना डिसाइड किया जाता है वो एजेंसी को दिया जाएगा। अब जो एक्टर होता है वो एजेंसी को डिफेम नहीं कर सकता, ना ही वो पब्लिकली कुछ बोल सकता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ XYZ इस वजह से मैं ये डिसीजन ले रही हूँ। तो उसने ये बताया था कि मुझे ब्रेक चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, प्लस मुझे अपनी मॉम का ध्यान रखना है, उनकी तबीयत खराब रहती। तो प्रत्युषा ने ये रीज़न दिया था बिकॉज वो नहीं बता सकती थी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। अब आप ही बताओ, जो लड़की काम न मिलने की वजह से बोला जा रहा है कि वो डिप्रेस थी क्योंकि उसको काम नहीं मिल रहा था, वो इतना सक्सेसफुल शो पीक पर क्यों छोड़ देगी।
उसे काम करने की इच्छा थी ना, उसके बाद भी उसने बहुत सारे शोज़ किए। तो ये दिक्कत ये नहीं थी कि इतने ज़्यादा जो है वर्किंग आवर्स है, फिर 18-18 घंटे या 12-12 घंटे शूटिंग करनी पड़ रही, दिक्कत वो नहीं थी। दिक्कत ये थी कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो पैसे आ रहे हैं वो आधे तो चले ही जा रहे। उसके बाद फिर उसको प्रत्युषा बनर्जी, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू बन गई थी, उसका नाम बन गया था, तो अपने दम पर फिर शो मिले। उस शो से उसको बेनिफिट भी होता था और उसकी मेहनत की कमाई सिर्फ उसके पास ही रहती थी। तो रीज़न ये था एक सक्सेसफुल शो को छोड़ने। बॉलीवुड वधू से पहले भी उसने कैमियो किया था रक्त संबंध में, जो कि एनडीटीवी इमेजिन का शो था। लेकिन सेम ईयर में 2010 में जब वो मुंबई आ गई थी एजेंसी के थ्रू, तो वो शो उसने 2013 में छोड़ दिया। 2014 में उसने सोनी टीवी का एक शो किया था, हम है ना। कवर ढिल्लो के जो है उनके ऑपोजिट थे। अब ये जो राहुल राज सिंह के जितने मैं इंटरव्यूज देख रही हूँ ना, वहाँ पे वो बोल रहा है कि प्रत्युषा तो कलर्स का फेस थी, मुझे सोनी वाले जानते थे, मेरी वजह से वो पावर कपल मिला था। भाई तुझे जानता कौन है? पहली बार तुझे सब जानते हैं प्रत्युषा की वजह से। तू कौन था, तूने क्या काम किया, तू कितना बड़ा एक्टर है, किसी को नहीं पता। आज भी वो लड़की जिंदा नहीं, अभी भी तो उसके नाम पे व्यूज खा रहा है, अपनी इमेज वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है। कैसा आदमी! मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है ना इस आदमी पे, जितने भी मैं इंटरव्यूज देख रही है उसके। हर इंटरव्यू में वो दो बात बता रहा है, प्रत्युषा बहुत बड़ी जो है पियक्कड़ लड़की थी, वो नशा करती थी, उसके माँ बाप बहुत मतलबी थे, वो एकदम बेकसूर है, उसकी वजह से कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जहाँ पे एक मेंढक को उबाल के मारना था। अब अगर मेंढक को आप खोलते पानी में डालोगे ना, तो वो कूद के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसको फील हो जाएगा ना, अरे बहुत गर्म है, तो तुरंत ही कूद के बाहर निकल जाएगा, वो बच जाएगा। और बट जो मेंढक है उसको पहले अगर जो वेसल की किनारी पे बिठाया जाए, यानी कि वो जो रहता है ना दंडी जैसा, जो चाय के जो भगोने में रहता है दंडी टाइप, तो वहाँ पे बिठाया जाए। देन उसको धीरे धीरे वेसल के अंदर डाला जाए, फिर गुनगुने गुनगुने पानी में उसको डाला जाए। देन जो है धीरे 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 पानी की स्पीड बढ़ाई जाए, तो मेंढक को पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये पानी गर्म है, और मेंढक चला भी जाएगा। और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। मेंढक को पता भी नहीं चला कि ये तो पानी गर्म है और मैं मर जाऊंगा, और वो मेंढक खोल के मर गया। तो ऐसा ही प्रत्युषा के साथ हुआ था। ये आदमी जो इंटरव्यू में गलती से एक बात बार बार दोहरा रहा है कि मैंने तो प्रत्युषा को ये बोला था कि काम्या पंजाबी। देखो, मैं यहाँ ना काम्या पंजाबी को डिफेंड करूंगा, ना विकास को, ना प्रत्युषा के पेरेंट्स को। मैं यहाँ पे बात प्रत्युषा की कर रही हूँ। जो इंसान अपने आप को डिफेंड करने के लिए है ही नहीं, तुम उसको जो है डिफेम कर रहे हो, उसके नाम पे व्यूज खा रहे हो, अपनी इमेज वाइट वॉश करा रहे हो। कैसे आदमी हो तुम? अच्छा, काम्या पंजाबी जो है वो प्रत्युषा से बिग बॉस में मिलती है। बिग बॉस के सीजन में प्रत्युषा और काम्या की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, और बाहर आने के बाद भी वो अच्छे दोस्त रहते हैं। तो ये राहुल जो है वो प्रत्युषा को बताता था कि प्रत्युषा, काम्या तो तुमसे उम्र में बहुत बड़ी है, 20 साल बड़ी है, ये कैसी दोस्ती है? काम्या तो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुम टॉप एक्ट्रेस हो और काम्या तो साइड कैरेक्टर मतलब प्ले करती है, तो तुम काम्या से दूर रहो। अब उसके जो दोस्त है ना जितने भी, उन्होंने सही बोला था कि प्रत्युषा अपने आप को आइसोलेट करके रखना शुरू हो गई थी। वो अपने सारे दोस्तों से दूर हो रही थी, वो अपने परिवार वालों से दूर हो रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन, यानी कि ये राहुल राज सिंह की वजह से। और ये सच भी था कहीं ना कहीं। ये आदमी ने खुद ने कबूल कर लिया कि मैं उसको ऐसा जो है सलाह देता था उसके भले के लिए। उसका क्या भला है? एक इंसान जो कि परेशान है जिस काम की वजह से, अगर तुम उसको उसके दोस्तों से भी दूर कर दोगे तो वो तो और परेशान हो जाएगा ना। मेंढक वाली थियरी, धीरे धीरे तुम उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, धीरे धीरे तुम उसको जो है ना गैसलाइट कर करके दूर कर रहे हो सबसे। और ऐसे ही प्रत्युषा के साथ हुआ। 2013 तक जो है वो रिलेशनशिप में थी मकरंद मल्होत्रा के साथ, वो उसका बॉयफ्रेंड था। देन मकरंद मल्होत्रा जो है उसके साथ उसकी कुछ झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो प्रत्युषा उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर देती है कि वो मुझे गालियां दे रहा है, मुझे धमकियां दे रहा है और मेरे माँ बाप को भी अब्यूज़ कर रहा है। अब मकरंद भी जो है वो जाकर प्रत्युषा के अगेंस्ट कंप्लेन कर देता है। अब दोनों फिर ये मामला सुलझाते हैं और सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। बट उसके बाद जो है मकरंद मल्होत्रा वो ब्रेकअप पार्टी देता है अपने दोस्तों को। अब मकरंद के साथ भले ही उसका रिश्ता एक अगली नोट पे एंड हुआ हो, बट मकरंद ही वो इंसान था जिसने प्रत्युषा की मौत के बाद उसके पेरेंट्स की मुंबई आने के लिए टिकट बुक करवाई थी। प्रत्युषा विकास के साथ भी, विकास गुप्ता के साथ भी रिलेशन में थी, लेकिन वो फिर अच्छे दोस्त बन गए बिकॉज प्रत्युषा को पता चल गया था कि विकास जो है उसे लड़की लड़के दोनों ही पसंद है। वो विकास ने खुद बताया था कि प्रत्युषा को जब ये पता चला तो प्रत्युषा ने बोला कि नहीं, हम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाते। विकास भी अंत तक मतलब प्रत्युषा के साथ था। प्रत्युषा के जाने के बाद भी उसने प्रत्युषा के लिए आवाज़ उठाई थी, न्याय के लिए, और उसकी माँ को भी वो संभाल रहा था, उसके परिवार वालों को भी संभाल रहा था, क्योंकि प्रत्युषा उनकी एक लौती बेटी थी।
अब प्रत्युषा बनर्जी और मकरंद का ब्रेकअप हुआ 2013 में, फिर वो बिग बॉस में चली जाती है। उस टाइम पे वो ब्रेकअप करके गई थी। देन बिग बॉस से आने के बाद उसकी दोस्त सारा खान की बर्थडे पार्टी में उसको राहुल राज सिंह दिख जाता है। अब राहुल फिर उससे पता नहीं कैसे अप्रोच करता है। राहुल राज सिंह जो है वो एक बहुत बड़ा कॉनमैन था। आपको बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल मिल जाएंगे जहाँ पे वो बहुत सारी लड़कियों को उसने ठग रखा है। इनफैक्ट जो अभी उसकी वाइफ है सलोनी शर्मा, उसको भी उसने ठगा था। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी दोनों साथ में चलाते थे। सलोनी को उसने 30 लाख रुपए नहीं दिए थे और ठगा था। सारा पैसा वो खा जाता था। हीर पटेल नाम की महिला को भी उसने ठगा था। 25 लाख रुपए की ठगी उसके साथ की थी। बाकी एक्ट्रेसेस को भी ये प्रॉमिस करता था कि मैं तुम्हें रोल दिलाऊंगा, ऐसा कर करके उनसे पैसे ठगता था, लेकिन कोई भी रोल नहीं दिलाता था ये। तो मुंबई जब आप आते हो ना, तब आपको सलाह दी जाती है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग जो है ना आपको कि रोल दिलाऊंगा करके पैसे ठगेंगे, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो इन्हीं राहुल राज जैसे लोगों से ही दूर रहने के लिए सलाह दी जाती है कि ऐसे लोग जो है ना वो भरे पड़े हैं यहाँ पर। तो राहुल राज सिंह को अच्छे से पता था कि कैसे फंसाना है औरतों को और कैसे उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना है। कि कोई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है तो उसे पता है कि उसको काम की कितनी ज़रूरत है, तो पैसे उससे ठग लेता था और फिर काम दिलाता नहीं था। अब यहाँ पे सलोनी शर्मा का नाम आ ही गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ सलोनी शर्मा आखिर है कौन। सलोनी शर्मा एक एक्ट्रेस है। राहुल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था सलोनी शर्मा के साथ। जी, राहुल ऑलरेडी मैरिड था जब वो सलोनी शर्मा से मिला था। अब जो है हर इंटरव्यू में वो डिनाई कर रहा है कि सलोनी तो सिर्फ उसकी दोस्त थी। लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे 2016 में, जब सलोनी से जो पूछताछ की गई थी, उसको ब्लेम किया गया था कि राहुल तुम्हारे साथ रिलेशन में था, ये जानते हुए भी कि राहुल और प्रत्युषा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तुमने फिर भी राहुल के साथ रिश्ता रखा। सलोनी ने बताया कि मैं राहुल और प्रत्युषा के बीच में नहीं आई थी, प्रत्युषा मेरे और राहुल के बीच में आई थी। मुझे तो उस दिन बर्थडे पार्टी में पता चला कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। राहुल ने तो मुझे सब कुछ भी नहीं बताया था। अब राहुल बता रहा है कि मेरी तो वो अच्छी दोस्त थी, जबकि सलोनी ये क्लेम कर रही है कि हम दोनों का 4 साल से रिश्ता था, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अब उस टाइम पे राहुल ऑलरेडी मैरिड था सौगात मुखर्जी नाम की लड़की के साथ। अब जो सलोनी है वो भी राहुल के जैसी औरत होगी, बिकॉज एक शादीशुदा आदमी को तुम डेट कर रही हो, ठीक है। तो उसके बाद उसका डाइवोर्स हो जाता है, देन वो दोनों रिलेशन में रहते हैं। लेकिन जो सलोनी ने सौगाता के साथ किया था वही जो है उसके साथ होता है। राहुल उसको चीट करके प्रत्युषा के साथ जो है रिलेशन में आ जाते हैं, उसको धोखा देता है। अब प्रत्युषा जो है उसने ये सोचकर फंसाया होगा कि ये तो एक टॉप एक्ट्रेस है, और वो भी वो इंटरव्यू में बताता भी है। अब कॉनमैन जो होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से पता लगा ही लेते हैं ना, उसका जो मेन मकसद होता है। तो उसका ये था कि भाई ये तो बहुत टॉप एक्ट्रेस है, बालिका एक्ट्रेस, उसने और भी शो किए तो उसके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे। तो वो सलोनी को धोखा देकर प्रत्युषा के साथ आ जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि प्रत्युषा जो है वो तो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इनफैक्ट उसके पास ईएमआई चुकाने तक के पैसे नहीं थे, कार का ईएमआई। और वो होता है कि भाई बहुत सारा मतलब एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में बहुत पैसा लगता है, इसलिए आपको काम लगातार करना पड़ता है। टीवी एक्टर्स के साथ तो ये होता है। आज के टाइम पे तो इंस्टाग्राम यूट्यूब आ गया है, तो और भी अर्निंग सोर्सेज है उनके पास, ऑप्शंस है मतलब अर्निंग के, बट उस टाइम पे नहीं होता था, तो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उसने तो ये सोचकर शायद से रिश्ता रखा होगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, पैसा होगा। लेकिन जब पता चला तो वापस से उसने जो है प्रत्युषा को भी चीट कर दिया, वापस से वो सलोनी के पास चला गया। कहने का मतलब ये है कि उसने प्रत्युषा के साथ भी चीट करा, वापस से वो सलोनी को डेट करने लग गया। सलोनी को तो पता ही था राहुल का एड्रेस कि वो कहाँ पे रहता है, तो जहाँ पे प्रत्युषा और राहुल लिव इन में रह रहे थे वहीं पे सलोनी पहुंच जाती थी। प्रत्युषा को गालियां देना, प्रत्युषा के साथ मारपीट करना, ये सारी चीज़ें विटनेस की थी पड़ोसियों ने। राहुल वहाँ सामने खड़ा रहता था, कुछ भी नहीं बोलता था। प्रत्युषा के जो है, अब जब प्रत्युषा की मौत हुई उससे 1-2 दिन पहले ही सलोनी वहाँ पे आई थी, उसके साथ मारपीट करी थी। प्रत्युषा के नाक पे, प्रत्युषा के चेहरे पे दाग थे। अब राहुल ने बताया कि प्रत्युषा जो है वो कर्जे की वजह से बहुत टेंस थी, और उसके पेरेंट्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंस थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है उसके पास सारे पैसे वो ले लेते थे एंड ऑल। सारे पैसे नहीं, बात ये थी कि इकलौता कोई बच्चा होता है। मैं ये नहीं कहती कि हर पेरेंट्स जो है बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं थोड़े कंट्रोलिंग टाइप के या ऐसा कुछ, बट अगर उसके पेरेंट्स से हेल्प ले रहे, बुजुर्ग माँ बाप है और इकलौती बेटी है, कमा रही है अच्छा सा, तो अगर वो थोड़ी हेल्प ले भी रहे उनकी बेटी से, तो उसमें क्या दिक्कत। जितने इंटरव्यू में देख रही हूँ ना, दिक्कत ये नहीं है कि अपने आप को डिफेंड कर रहा है, दिक्कत ये है कि वो बदनाम कर रहा है वो लड़की जो इस दुनिया में नहीं है, उसको नशेड़ी साबित करके, और उसके पेरेंट्स को
उसको पता है कि अब उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो वापस मुंबई आके इंटरव्यूज़ देंगे या तो अपने आप को डिफेंड करेंगे। वो भाई थक गए हैं जस्टिस के लिए लड़ लड़ के, वो भी अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर करके वो भी थक गए। अब हमारा जो न्याय व्यवस्था है ना, वो ये कहती है, अब जो लोग ये बोल के इसे डिफेंड करेंगे कि अगर न्याय व्यवस्था ने, कानून ने इसको निर्दोष साबित कर दिया है तो भाई हम कौन होते हैं। हमारी न्याय व्यवस्था ये कहती है कि चाहे 100 दोषी भले क्यों ना छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अब 100 दोषी में ये दोषी भी हो सकता है, अब चाहे उसने उसको मारा नहीं हो, लेकिन इतना उसको, और ये कोर्ट का भी वर्डिक्ट अगर आप देखोगे ना तो यही है, उसको दोषी पाया गया है उसको इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए। उसे पता था कि वो डिप्रेशन में है, फिर भी वो अकेला छोड़कर उसको चला जाता था। वो पार्टी कर रहा था बोरा बोरा रेस्टोरेंट में, उसके खुद के वकील ने बोला था कि वो पार्टी कर रहा था लेट नाइट तक। उसे पता था प्रत्युषा परेशान है, प्रत्युषा डिप्रेस्ड है, तो उसको छोड़कर चला जाना, उसको जो है अब्यूज़ करता था, उसको पास्ट रिलेशनशिप याद दिला दिला कर उसको गालियाँ देता था, जो कि प्रत्युषा के दोस्तों ने बोला था कि कैसी है, उसको कैरेक्टर असिस्टेंस कर रहा था। और उसकी लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग में भी ना यही है कि मुझे कैरेक्टर लेस बोला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यानी कि ये बोल रहा था, अब तो ये अच्छे से मैनिपुलेट कर रहा है सारी कॉल रिकॉर्डिंग। और सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में जो है ये बोल रहा था कि मैं प्रत्युषा को काम दिला रहा था, पावर कपल मेरी वजह से मिल रहा है। अबे खजूर सी शक्ल के, तो मैं जानता कौन था। और जब मैंने देखा था ना पावर कपल, मैंने बोला ये इसमें क्या देखा है प्रत्युषा ने छुआरे सी शक्ल में। और ये अपने आप को रणबीर कपूर के साथ कंपेयर कर रहा था कि मुझे तो, मैं आज रणबीर कपूर के लेवल का होता अगर ये सब नहीं हुआ तो। कुछ भी, मतलब कितना डिल्यूजनल है ये आदमी। पावर कपल से ही मुझे याद आया, ये बार बार ये साबित करना है ना, इसको नशेड़ी घोषित करना है कि नशे में इसने जो एक्सट्रीम स्टेप उठाया था। तो कहता है कि पावर कपल जब हमें मिला तभी भी मैंने उसको ये बोला था कि देखो यहाँ पर तो तुम्हें नहीं मिलेगा पीने के लिए, तो उसको पीने की बहुत बीमारी थी, बहुत बुरी वाली। अगर उसे इतनी ही बुरी लत थी पीने की, तो वो 3 महीने तक बिग बॉस में कैसे सर्वाइव कर पाई, क्योंकि वहाँ पे तो शराब अवेलेबल नहीं होती है ना, अलाउड नहीं रहती है। तो उसने वहाँ पे कैसे मतलब सर्वाइव कर लिया, अगर इतनी बड़ी वो पियक्कड़ थी तो। मतलब ये है कि उसके पापा ने जो स्टेटमेंट दिया एकदम सही है कि जब से वो तुम्हारे साथ रिलेशन में आई तब से तुमने ये सारी बुरी आदतों का उसको लत लगवाई, क्योंकि तुम खुद भी एक बहुत बड़े नशेड़ी थे। भाई मुझे तो पता ही नहीं था, प्रत्युषा ने बोल दिया था जर्नलिस्ट को कि वी आर इन रिलेशनशिप, तो फिर ये ऑफिशियल हुआ। तुम कोई बच्चे थे क्या, तुम मना भी तो कर सकते थे, तुम्हें पता था कि तुम्हारा भी इसमें फ़ायदा है। पावर कपल मिला तुम्हें, प्रत्युषा सोनी का फेस थी, तुम्हारी वजह से नहीं। और सिद्धार्थ ने भी इसकी अच्छी से जो है खातिरदारी की थी। जब ये बोला कि देखो यहाँ पे सबूत है, तो सिद्धार्थ ने बोला कि भाई ये तो तुम मैनेजर लग रहे हो, यहाँ कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि तुमने जो है उसको काम दिलवाया है। तो फिर जो है बहाने बनाने लग गया, अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं कर करके। अगर तुम्हारे इतने ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो तुम्हें क्यों काम नहीं मिल रहा है, तुम्हें एज अ मेन लीड कभी भी काम क्यों नहीं मिला, अगर तुम इतने बड़े तुर्रम खा थे तो। और ये इतनी घटिया मेंटेलिटी का आदमी है, ये कहता है कि मेरे साथ जितने लोगों ने बुरा किया था उन सबके साथ तो बुरा ही हो रहा है। अब प्रत्युषा के पेरेंट्स भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, एजाज खान जो है जेल में रह कर आ गया, विकास के साथ तो क्या हुआ था सबको ही पता है। काम्या ऐसी, काम्या वैसी। काम्या में गट्स तो है एटलीस्ट, करण के साथ उसका जो भी था वो सामने था, तुम्हारी तरह नहीं शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, देन प्रत्युषा को फंसाया, देन वापस से एक्स के साथ चले गए। और एक्स को अभी जो वाइफ है, करंट वाइफ सलोनी, इतना गट्स नहीं है ये बोलने के लिए कि हाँ वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तुम दोस्त बता रहे हो, तुम भी तो भुगत रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी कौन सी इतनी सवरी हुई है। और इस आदमी को तो प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलना चाहिए जो इसको अलाउ कर रहे हैं। अब ये न्यूज़ चैनल पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, उन लोगों के पास सब कुछ जो है पुख्ता है और वो तीखे सवाल पूछेंगे। अब यूट्यूब पे तो जो है ना, जब तुम्हारे चैनल पे कोई गेस्ट आ रहा है तो तुम्हें थोड़ा बहुत पोलाइट रहना पड़ता है उनके साथ, और एडिटिंग के टाइम पे अगर कुछ ऐसी ऊंच नीचा कुछ हुआ है तो वो ट्रिम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे तो लोग इसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, अगर हिम्मत है तो वो चैनल पर जाए, न्यूज़ चैनल पर जाके इंटरव्यू दे, तब पता चले, इसकी सारी पोल पट्टी वहीं खुलेंगी। अब इस आदमी को जो है ना बिग बॉस में आना है, बिग बॉस के लिए सारा जो है सब कुछ कर रहा है। उर्फी के भी जो है इंस्टा पेज पे इसने कमेंट किया था कि ये लड़की कार्टून है, इससे सर्कस में होना चाहिए। तब उर्फी ने इसको रिप्लाई दिया था, बेफ्टिंग रिप्लाई, कि तुम्हारी असली जगह है जो जेल में है। हम सबको याद है प्रत्युषा के साथ क्या हुआ था। हमारा न्यायालय ये कहता है कि चाहे 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज जस्टिस सिस्टम डजंट पनिश समवन, दैट डजंट मीन कि वो इनोसेंट है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे जो है क्रिमिनल है जो कि लेक ऑफ एविडेंस के चलते आज भी खुले घूम रहे हैं। अब प्रत्युषा की मौत के बाद जो है ये आदमी फेमस नाइट क्लब में अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि सलोनी के साथ कुछ ही दिनों बाद जो है वो वहाँ पे नाच रहा था गानों पे और नशे में था।
क्योंकि उसको फिर उसके बाद तो वो छूट गया था ना, तो कुछ दिनों बाद ही वहाँ पे वो पार्टी कर रहा था। इतना ही नहीं, विकास ने भी बताया था कि जब ये हुआ और उसे पता चला और लोग दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंच गए, तो वो बाहर बैठ कर जो है चिप्स खा रहा था। और जब उसने पूछा कि प्रत्युषा का फ़ोन कहाँ पे है, और ये पूछा कि तुम्हें हम 10-12 बार हमने कॉल किया, तुम उठा क्यों नहीं रहे, तो उसने बहाना मारा कि मेरा फ़ोन जो है वो नीचे गिर गया था और उसका सिम कार्ड गिर गया, जिस वजह से उठा नहीं पा रहा था। अब वो जो लड़की जो कि प्रत्युषा के साथ मारपीट कर रही थी, जिसके साथ इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, सलोनी शर्मा, वो अभी इसकी वाइफ है और उनकी एक बेटी है साथ। और अगर मैं केस की बात करूं तो कोर्ट ने जो है फाइनल वर्डिक्ट दिया है, जहां पर राहुल राज को फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए दोषी करार दिया गया है। इन्हीं कारणों की वजह से, कोर्ट का कहना है कि इन्हीं कारणों की वजह से प्रत्युषा डिप्रेशन में चली गई थी और उसने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया। राहुल लिव इन में था, वो डिप्रेस थी, उसे पता भी नहीं चला ये कैसे हो सकता। अब ये आदमी हर इंटरव्यू में ये कह रहा है कि जैसे सुशांत की मौत के लिए रिया को जवाबदार ठहराया गया जबकि वो इनोसेंट है, वैसे ही मुझे भी जवाबदार ठहराया जा रहा है। अच्छा, रिया ने भी सेम किया था, उसे पता था कि जो है इमोशनली फुल टू उस पर डिपेंडेंट है सुशांत, उसको छोड़ के चली गई किसी की सलाह में आकर, किसी ने सलाह दी थी उसको कि भी छोड़ दो, तो उसने छोड़ दिया उसको उसी के हाल पर। सेम इसने भी किया, ये पार्टी करा था 31 मार्च को बोरा बोरा रेस्टोरेंट में, इसके खुद के वकील ने बोला था, जबकि उसको पता है कि उसकी जो है गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा परेशान है। वो 1 अप्रैल सुबह से ही ड्रिंक किए जा रही थी और इसे भी पता था, लेकिन इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। फिर अब ये बोल रहा है कि मैं पेमेंट लेने जा रहा था, जबकि ये पार्टी कर रहा था। हाँ, फिर एंड में फिर कॉल वॉल करके बोल दिया होगा मैं पेमेंट लेने आ रहा हूँ, ये बहानेबाजी कर दी होगी, बट ये पार्टी कर रहा था, ये बात सच। और मैं अभी भी यही कहूँगी, चाहे रिया है चाहे ये है, रिया अब 2020 से केस चल रहा है, 24 तक कुछ भी नहीं हुआ, 25 में अचानक से ये केस सोल्व हो गया। रिया किसे डेट करे ना, ज़रा गूगल पे सर्च कर लेना, पता चल जाए आपको, सारे सवाल के आंसर खुद ही मिल जाएंगे। खैर, मैं क्या ही बोलूँ, पर जस्ट बिकॉज किसी को कोर्ट ने दोषी करार नहीं दिया उसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम निर्दोष है। भाई, लेक ऑफ एविडेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। खैर, मैं तो अभी यही कहूँगी कि ऐसे आदमी को, जो कि एक ऐसी लड़की जो इस दुनिया में है ही नहीं, उसे बदनाम किए जा रहे, उसे नशेड़ी, सिर्फ उसी की गलती थी, रिलेशनशिप में भी मैं उसी की वजह से आया था, मैंने तो नहीं बोला था एंड ऑल, वो एक एक्सवाइजेड रीज़न था, इस वजह से हम जो है 2 महीने के लिए साथ रहते थे, हम कोई लिव इन में नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो इंसान जो कि अपनी इमेज को वाइट वॉश करने के लिए एक मृत महिला को बदनाम कर रहा है, ऐसे आदमी को कोई प्लेटफॉर्म ना मिले तो ही बेहतर रहेगा। अब मैं समझ सकती हूँ इंटरव्यूअर की मजबूरी, कि पेड वाले होंगे शायद से। अभी ये बोल रहा है ना कि इसका काम वापस से शुरू हो गया, तो पैसा सही जगह लगा रहा है ताकि बिग बॉस में मिल जाए। और बिग बॉस में अगर साजिद खान को भाई वो लोग बुला सकते हैं तो वो किसी को भी बुला सकते हैं, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि आदमी आपको जो है अपकमिंग सीजन में दिख भी जाए, तो कोई ज़्यादा मतलब मुझे शौक नहीं लगेगा। साजिद खान को जो वहाँ पे बुला सकता है, वहाँ पे वो रह सकता है, उसकी इमेज वाइट वॉश की जा सकती है, तो फिर तो वो किसी को भी बुला सकते हैं। साजिद खान ने बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या क्या किया है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अगर ज़रूरत है तो इसके बाद मैं वीडियो बना दूँगी। ये पॉडकास्ट को फ़िलहाल हम यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, लेकिन अंत में मैं ये कहूँगी कि कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम नहीं होता है। ज़िंदगी में टफ़ टाइम आता है, उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में जो है चलता रहता है। उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को ख़त्म कर लो, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं होता है, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।